नमस्कार बच्चों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आज आपको करवाए जाएंगे यहाँ पे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ में मैंने आपको इसके पहले जो कई सारी वीडियो हमने बना रखी है उसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसके बाद गॉस थ्योरम के हमने ऑब्जेक्टिव करवा रखे हैं। उसके बाद ये तीसरा चैप्टर जो वैद्युत विभव है वो उसके आज ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो ये चैप्टर आपको पहले अच्छे से पढ़ लेना है बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के हिसाब से, और उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे इसमें। बेटा पहला क्वेश्चन है कि वैद्युत विभव का मात्रक है। तो वैद्युत विभव का अगर मात्रक निकालना है आपको तो सबसे पहला काम क्या करना होता है कि आपको उसका फॉर्मूला आना चाहिए। तो V बराबर फॉर्मूला होता है W अपॉन Q। ये अगर W की बात करें तो इसका मात्रक हो जाएगा जूल, और उसके बाद आवेश की बात करें तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम इसका सही ऑप्शन होगा, जूल प्रति कूलाम, जो कि पहला ऑप्शन है, यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वैद्युत विभव का मात्रक नहीं है? नहीं है का मतलब वो आपको बताना है जो इसमें वैद्युत विभव का मात्रक नहीं है। जूल प्रति कूलाम कहीं पे है, जूल प्रति कूलाम ये तो है, ठीक है। सॉरी, वैद्युत विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम, हाँ ये भी है। वोल्ट, जूल प्रति कूलाम को ही वोल्ट कहते हैं, ये भी है। उसके बाद बेटा ये जो न्यूटन मीटर प्रति कूलाम है, अगर हम जूल को कन्वर्ट करेंगे तो जूल को हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर प्रति कूलाम, यानी यही वाला मात्रक ये भी लिखा हुआ है। न्यूटन प्रति कूलाम ये होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा सही है। दो प्लेटें एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं या 1 मीटर की दूरी पर हैं और उसमें विभवांतर 10 वोल्ट दिया। तो दो प्लेटें हैं एक दूसरे से बेटा कितनी दूरी पर स्थित हैं? 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। यहां पे थोड़ा सा ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है क्वेश्चन में बेटा, तो उस हिसाब से हम लोग लगाएंगे। यहां पे लिख लेना 1 सेंटीमीटर। तो यहां पर जब 1 सेंटीमीटर हम लोग लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर अगर लिखा रहेगा तो फिर आपका आंसर थोड़ा सा मैच नहीं करेगा। जब फिर कर भी सकता है 10 न्यूटन प्रति कूलाम हो सकता है उसका आंसर। देख लेना जो भी आपका हो। अगर हम तरीका बता दे रहे हैं आपको, अगर 1 मीटर हो तो 1 मीटर कर लेना, 1 सेंटीमीटर हो तो 1 सेंटीमीटर कर लेना। अब देखो जैसे हम दोनों से लगा के आपको बता देंगे। 1 सेंटीमीटर हमने ले लिया पहले, तो जब 1 सेंटीमीटर ले लिया और उसके बीच इनके बीच का विभव V बराबर दिया हुआ है 10 वोल्ट। कितना दिया? 10 वोल्ट। तो V बेटा देखो वैद्युत क्षेत्र की अब निकालना क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दो प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है V बाई L। तो यहां से अगर हम E बराबर निकालेंगे तो V का मान दिया हुआ है 10 वोल्ट और इसका मान हो जाएगा 1 सेंटीमीटर को चेंज कर लेंगे मीटर में, तो ये हो जाएगा 1 गुणे 10 की घात -2। तो जब ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा E बराबर 10 की घात +2 ऊपर हो जाएगा और उसको हम लिख सकते हैं 100 और गुणे 10 मतलब 1000, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। अगर हम सेंटीमीटर लेंगे, 1 सेंटीमीटर लेंगे तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी। और अगर मान लो बेटा यहां पर हम सेंटीमीटर ना लेकर के मीटर लेते, यानी कि इनके बीच की दूरी 1 मीटर होती, तो उस कंडीशन में फिर से हम यही फॉर्मूला लगाते, तो E बराबर हो जाता V बाई L। तो E बराबर V का मान 10, L का मान 1, तो आपका 10 न्यूटन प्रति कूलाम आंसर सही होता। तो यानी उस कंडीशन में फिर आपका पहला वाला ऑप्शन सही होता। चलिए, E बराबर 0 तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव V का दूरी R के साथ परिवर्तन होगा। देखो बेटा अगर हम इनकी बात कर लें कि जो आपका दिया हुआ है तीव्रता E बराबर 0, जहां पर तीव्रता E बराबर 0 होगा वहां पर जो विभव होगा वो एक समान होगा। तो उस कंडीशन में मतलब विभव तो कांस्टेंट हुआ, तो जब विभव कांस्टेंट होगा तो उस कंडीशन में दूरी से कोई मतलब ही नहीं होगा। अगर दूरी से मतलब होगा तो विभव कांस्टेंट नहीं होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारा ऑप्शन 4 है वो आपका सही ऑप्शन होगा, यानी कि इसमें चौथा ऑप्शन सही होगा। उसके बाद बेटा पांचवा क्वेश्चन कह रहे हैं कि समान द्रव्यमान के दो आवेशित कणों पर आवेश क्रमशः +q तथा +4q हैं। जब इन्हें विरामावस्था से समान वैद्युत विभवांतर के बीच गिरने दिया जाता है तब उनकी चालों का अनुपात हो जाएगा। ये सवाल बढ़िया सवाल है ये, और हम लोग इसको देखेंगे।
इसमें दिया बेटा क्या दिए हैं, कह रहे हैं कि दो आवेश Q बराबर आपको दिया हुआ है, और जब हमसे कह दिया जाए किसके बीच में अनुपात निकालना है, हाँ, तो उनकी चालों के बीच में अनुपात निकालना है। तो हमको देखो एक चीज पता है कि चाल अगर निकालनी है तो हम लोग लिख सकते हैं इसको K बराबर EV। अच्छा, ये कहां से आया, एक फॉर्मूला होता है V बराबर W अपॉन Q, V बराबर W बाई Q। अगर यहां से हम देखें तो इसको हम ट्रांसफर करके इधर ले जा सकते हैं, तो W बराबर Q इंटू V। अब इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो आवेश E हो जाता है, विभवांतर V, और कार्य ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, जिसको हम K लिख सकते हैं, यानी K बराबर EV। ये फॉर्मूला यहां से मिलता है हमको। अच्छा बेटा, उसके बाद हमको क्या करना है, उसके बाद इसमें कुछ देखो, सबसे पहले हमको क्या करना है कि यहां से हम लोग फॉर्मूला निकाल लेते हैं। K बराबर फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर बराबर EV। तो पहली कंडीशन में इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है, Q, तो ये हमारा बन जाएगा, इसको मान लो कितना V1, इसको क्या मान सकते हैं, V1 मान सकते हैं। और V1 की कंडीशन हमको क्या है, अगर V1 हम मान लेते हैं इसको बेटा, चलिए इसको हमने क्या मान लिया V1, और द्रव्यमान दोनों के समान है, ठीक है, समान द्रव्यमान के हैं। तो इसके बाद क्या हो जाएगा आपका E, अगर यहां से हम देखो ये विभवांतर है, ये वेग है, वेग का अनुपात निकालना है, तो दूसरे वाले के लिए इसको समीकरण 1 मान के यहीं पे हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। दूसरे वाले के लिए हो जाएगा हाफ m v2 स्क्वायर बराबर 4, कितना है, अब देखो इसके स्थान पे E के स्थान पे हम लिख सकते हैं पहले वाले का आवेश कितना है प्लस Q, तो QV बन जाएगा, और दूसरे वाले का आवेश कितना है 4QV बन जाएगा। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब दोनों में अनुपात निकालना है, तो ये V1 है, ये V2 है। एक काम करते हैं, दोनों में अनुपात निकालना है तो इसको क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो जब भाग कर देंगे तो हो जाएगा QV अपॉन 4QV, और ये हो जाएगा बराबर हाफ m V1 स्क्वायर बटे हाफ m V2 स्क्वायर। बेटा इससे ये कैंसिल हो जाएगा, Q से Q कैंसिल, V से V कैंसिल, तो आएगा 1/4 इक्वल टू V1 स्क्वायर बटे V2 स्क्वायर। अगर इधर से हम वर्ग हटाएंगे तो इधर ये वर्गमूल हो जाएगा, अर्थात V1 बटे V2 बराबर 1/4 अंडर रूट में, और इसको अगर हम अनुपात में लिखेंगे तो 1, यानी V1 अनुपात V2 बराबर 1/2, यानी इसका जो ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन सही होगा। धन्यवाद।